जय श्री कृष्ण मित्रों जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। बदलते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म, पर कर्म करते समय यह कोई नहीं सोचता कि यह किया जाने वाला कर्म अच्छा है या बुरा, लेकिन मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म किए जाता है। इसीलिए हमारे पुराणों में मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की सजा के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है और यह हमें जानना बेहद जरूरी है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन किया गया है और इनमें से 16 नरक को घोर नरक बताए गए हैं कि मृत्यु के बाद कौन सा बुरा कर्म करने पर कौन सी सजा मनुष्य को भोगनी पड़ती है। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से इन 16 नरक के बारे में। बस समझने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें ताकि इन सब के बारे में लोगों को जानकारियां मिलें। आइए मित्रों हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले तप्त मूर्ति नरक। इस नरक में बहुमूल्य रत्नों जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि की चोरी करने वाले को इस तप्त मूर्ति की आग में रखा जाता है, यानी एक ऐसी आग जिसमें आप हर वक्त जल रहे होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कलसूत्रम नरक। इस नरक में उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने बड़ों का आदर सम्मान कभी ना किया हो। उनको तब तक गर्म जगह पे रखा जाता है जब तक उनकी सजा का समय समाप्त नहीं होता। उसके बाद तीसरे नंबर पर है सालमली नरक। इस नरक में इन स्त्रियों को जलते हुए कांटों को आलिंगन करना होता है जिन स्त्री ने पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाए हों। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है वज्र कुठार नरक। ये पेड़ काटने वालों को इस नरक में वज्रों से पीटा जाता है। बहुत घोर नरक है यह। इसके बाद पांचवें नंबर पर है बैतरणी नरक। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। यह नदी मानव मलमूत्र, मरे हुए कीड़ों, मांस एवं हड्डियों की भरी होती है। कहते हैं जिन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाए हो, उन लोगों की आत्मा को मृत्यु के पश्चात इस नदी के घाटों पर जीवन जीना होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ही भयानक यह जीवन होता होगा। उसके बाद छठे नंबर पर है कुंभीपाकम नरक। जो लोग अपने स्वार्थ और इच्छा के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं या शिकार करते हैं, उन लोगों को इस नरक में लाया जाता है। वहाँ उन्हें गर्म तेल में उबाल कर यातना दी जाती है। इसीलिए मित्रों आप हमेशा जीवों के प्रति आदर भाव भी रखा करें। उसके बाद सातवें नंबर पर है अंधतामित्र नरक। यह नरक पति पत्नी के लिए होता है जो एक दूसरे को उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं। एक दूसरे के साथ केवल स्वार्थ के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं। इनको इस नरक में मारा जाता है और यह काम तीव्र गति से चलता है। उसके बाद आठवें नंबर पर है कुकरमुखम नरक। गरुड़ पुराण के अनुसार यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो दूसरों को अपने इशारे पे नचाते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनसे सब काम करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को दबाकर कुचल दिया जाता है। जानवरों के तेज गट के नीचे पीस कर ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है। उसके बाद 9 नंबर पर है विल्पक नरक। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मदिरा पान किया हो, ऐसे ब्राह्मण इस नरक की आग में रखे जाते हैं। 10वें नंबर पर है दुर्धर नरक। यह नरक बिच्छू से भरा हुआ होता है। ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों को यहाँ लाया जाता है और इनके बीच रखा जाता है। उसके बाद है अविसी नरक। इस नरक में उन लोगों को फेंका जाता है जो झूठ बोल के दूसरों को फंसाते हैं। इस नरक में उनको बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है। उसके बाद 12वें नंबर पर है तमिश्रम नरक। दूसरे की संपत्ति हड़पने वाले लोग, इन लोगों की आत्मा को बंदी बना करके इस नरक में तब तक मारा जाता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाएं और होश आने पर वापस में यह उनको यातना दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब तक समय समाप्त न हो जाए तब तक उनको यह पीड़ा दी जाती है। उसके बाद 13वें नंबर पर है असितापत्रम
नरक। जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं या अपने कर्तव्य से भागते हैं, उन लोगों को चाकू से छलनी करके उन्हें यातना दी जाती है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। उसके बाद 14वें नंबर पर है ललाभक्षम नरक। जो लोग दूसरे के साथ जबरदस्ती करके उनके मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको इस नरक के भीषण कुएं में रखा जाता है जब तक कि सजा की अवधि समाप्त ना हो जाए। उसके बाद 15वें नंबर पर है पुयोड़कम नरक। शास्त्रों के वर्णन के अनुसार यह नरक एक प्रकार के कुएं जैसा है। उसमें रक्त, मानव मल मूत्र और अन्य गंदी घृणित वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ इन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो बिना विवाह किए शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर उनसे विश्वासघात करते हैं। उसके बाद अंतिम और 16वें नंबर पर है महावीची नरक। यह नरक खून तथा कांटे से भरा होता है। इसमें आत्मा को कांटों से बांध कर रखा जाता है। इस नरक में गायों की हत्या करने वालों को रखा जाता है। तो मित्रों, ये थी गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पापों की मिलने वाली सजाओं के बारे में। मित्रों, यह वीडियो, यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियों को जानने के लिए, समझने के लिए, इस टाइप की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगली किसी और अच्छी वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।